नमो नमः सर्वेभ्यो। छात्रों, आजकल कई दिनों के बाद मैं ये वीडियो लेसन बना रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं इतना लेट हुआ वीडियो लेसन बनाने के लिए, पर फिर भी अब आज से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए, आज 10th क्लास का संस्कृत का जो 8th चैप्टर है, जिसका नाम है विचित्रः साक्षी, इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम। विचित्रः साक्षी, जैसा चैप्टर से ही आपको पता चल रहा है नाम से ही कि विचित्र साक्षी, एक विचित्र प्रकार का साक्षी मतलब गवाह। ठीक है, गवाह जो गवाही देते हैं ना कोर्ट इत्यादि में, उसको साक्षी बोलते हैं। जो साक्ष्य पेश करता है उसको साक्षी बोलते हैं। ठीक है, अनोखा साक्षी, अनोखा गवाह। ओके, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल का जो आइकन होता है उसको ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, बिना देरी किए शुरू करते हैं। अयं पाठः ओम प्रकाश ठक्कुर विरचित कथायाः संपादितः अंशः अस्ति। यह जो पाठ है वो ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा एक रचित कथा है, उसका संपादित अंश है। मतलब संपादित करना मतलब एडिट करना, एडिटेड किया हुआ एक अंश है, पार्ट है। इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। इयम कथा, ये जो कथा है, ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, वो बंग साहित्यकार, बंग मतलब बंगाल, बंगाल प्रदेश से इसका संबंध है। बंगाल के एक साहित्यकार हुए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, उनके द्वारा न्यायाधीश के रूप में, न्यायाधीश के रूप से प्रदत्त निर्णयों पर ही, जो न्यायाधीश के रूप में उन्होंने एक निर्णय दिया था, डिसीजन लिया था, उसके ऊपर आधारित है। न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थं यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। न्यायकर्तारः, जो न्याय करने वाले होते हैं, जो न्याय देने वाले होते हैं, जो जस्टिस देने वाले होते हैं, ठीक है, मतलब जजेस इत्यादि, वो कभी कभी, यदा कदा, कभी कभी, जब कभी सत्यासत्य निर्णयार्थम, जब उनके पास ऐसी दुविधा हो कि सत्य क्या है असत्य क्या है, इसका निर्णय करना हो, ऐसे निर्णय करने के लिए तादृशी नाम युक्ति नाम प्रयोगम कुर्वन्ति, वैसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं, वैसी टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, या भी जिनके द्वारा, जिन युक्तियों के द्वारा प्रमाणम विनापि, एविडेंस के बिना भी न्यायः स्यात्, न्याय हो, न्याय मिल सके। कई बार न्याय साक्ष्यों का अभाव होता है, उस स्थिति में वो अनेक प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करते हैं। इस पाठ में भी इसी प्रकार की युक्ति का प्रयोग किया गया है, आगे हम देखेंगे। अस्याम कथायाम अपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः। इस कथा में भी, अस्याम कथायाम प्लस अपि, इस कथा में भी न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा, तथैव वैसे ही, तथा प्लस एव, वैसे ही मार्गः आचरितः, मार्ग का आचरण किया गया, वैसे ही रास्ते को अपनाया गया। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर अनुवाद भी दे रखा है, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान, वित्तम प्लस उपार्जितवान। कश्चन, कह प्लस चन, कश्चन निर्धनो जनः, कोई निर्धन व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति है, भूरि परिश्रम, भूरि मतलब बहुत अधिक, ठीक है, परिश्रम्य, परिश्रम करके, किंचित वित्तम उपार्जितवान, कुछ धन को उपार्जित किया,
कोई एक निर्धन व्यक्ति है, उसने बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद उसको काफ़ी धन उसने कमाया। तेन वित्तेन किंचित, मतलब कुछ धन उसने कमाया, वित्तम धन, उपार्जितवान कमाया, कुछ धन उसने कमाया। तेन वित्तेन, उस वित्त से, उस धन से, स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः। उस वित्त से, उस धन से, उस पैसे से उसने क्या किया, अपने पुत्र को, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन् महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में, एक कॉलेज में, प्रवेशम दापयितुम सफल हो जाता है, प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। मतलब उसने अपने बेटे को एक कॉलेज में भेज दिया पढ़ने के लिए, वहाँ पर उसकी एडमिशन करवा ली, है ना। प्रवेश मतलब एडमिशन। तत्तनयः, तत् प्लस तनयः, उस वह पुत्र तत्रैव छात्रावासे निवसन, तत्र प्लस एव, वहाँ ही छात्रावासे, छात्रावास में, हॉस्टल में, निवसन रहता हुआ, अध्ययने संलग्न समभूत, अध्ययन में संलग्न हो गया। वह जो बेटा, उसका बेटा वहाँ पर ही छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुम च उपस्थितः। एकदा, एक बार, स पिता, वह पिता, तनुजस्य, तनुज मतलब बेटे, अपने बेटे के, रुग्णतामाकर्ण्य, उसकी बीमारी को सुन करके, रुग्णता मतलब बीमारी, उसको, वो बीमार हो गया था, वो सुन करके, आकर्ण्य सुन करके, व्याकुल हो जाता, व्याकुल हुआ। हाँ, पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, और पुत्र को देखने के लिए निकल पड़ा, प्रस्थान किया। परम अर्थकार्ष्येन, परम प्लस अर्थकार्ष्येन, परंतु अर्थकार्ष्येन मतलब धन की कमी से, धन की कमी के कारण, पैसे की कमी के कारण, पीड़ितः स बसयानम विहाय, वह पीड़ित हुआ बस यानम विहाय, बस यान को छोड़कर, मतलब बस को छोड़कर उसने क्या किया, पैदल ही, पदातिरेव प्राचलत, पैदल ही चल पड़ा, पैदल ही चल पड़ा। पदाति मतलब बाय वॉक, पैदल ही, पदाति ही प्लस एव, प्राचलत, चल पड़ा। यहाँ पर आप अनुवाद इसका देख लीजिए, ट्रांसलेशन आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट है, पदाति क्रमेण संचलन सायं समयेप्यसौ गंतव्याद दूरे आसीत। पदाति क्रमेण, वो जब पैदल चल रहा था, पैदल चलने के क्रम से, संचलन चलते हुए, सायं सायकाल, इवनिंग में, समयेप्यसौ गंतव्याद, शाम के वक्त भी, शाम के समय भी, वो जो है, असौ, यह कौन, वो ये जो पिता, उस जो निर्धन व्यक्ति है, वो गंतव्यात, उसका जो डेस्टिनेशन था, गंतव्य था, वहाँ से दूरे आसीत, दूर था, अभी भी वो काफ़ी दूर था जहाँ उसको पहुँचना था, मतलब जहाँ उसका बेटा होता था कॉलेज में, वहाँ जाना था उसको, तो वहाँ से वो अभी काफ़ी दूर था, क्योंकि वो पैदल जा रहा था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभा वहा। निशांधकारे, निशायाः अंधकारे मतलब रात के अंधकारे में, अंधकार में, रात के अंधेरे में, प्रसृते विजने प्रदेशे, प्रसृते विजने प्रदेशे, ऐसे प्रदेश में जहाँ पर उसका अपना कोई नहीं है, मतलब परदेश में, एक प्रकार से, पद यात्रा न शुभावा, पद यात्रा शुभ नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। एवं विचार्य, ऐसा उसने सोच विचार किया, ऐसा सोच विचार करके, पार्श्व स्थिते, वह पास में ही स्थित, नियर बाय, जो वहाँ पर ग्रामे, गांव था, विलेज था, रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागतः, वो रात को स्टे करने के लिए, रात्रि निवासम, रात में स्टे करने के लिए, निवास करने के लिए, कर्तुम करने के लिए, कंचित गृहस्थम उपागतः, किसी गृहस्थ के घर गया, किसी व्यक्ति के घर गया। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, करुणा परो, और जिसके घर वो गया वो करुणावान व्यक्ति था, दयालु व्यक्ति था, तो उसने
करुणा करके, दया करके, गृही उस घर के मालिक ने, गृहस्थ ने, तस्मय उसके लिए, उस निर्धन व्यक्ति के लिए, आश्रयम प्रायच्छत आश्रय दिया, शरण दी। ठीक है, और वो वहाँ पर रात को रुका। अब देखिए आगे क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, विचित्रा दैवगति ही तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। अब देखिए वहाँ पर वो रहा, रात को स्टे किया उसने। अब वहाँ क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। विचित्रा दैवगति ही, दैवगति ही भाग्य की गति विचित्रा, विचित्र होती है, अनोखी होती है। देखिए अब उसकी किस्मत में क्या था, भाग्य में क्या था। तस्यामेव रात्रौ, उस ही रात में, उसी ही रात्रि में, तस्मिन् गृहे उस घर में जहाँ वो ठहरा था, जहाँ उसने स्टे किया था, उस घर में कश्चन चौरः, कोई चोर आ जाता है, गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, घर के अंदर प्रविष्ट कर जाता है, घर के अंदर उसने प्रवेश किया। तत्र निहिताम एकाम मंजुषाम आदाय पलायितः। अब उस चोर ने क्या किया, तत्र निहिताम, वहाँ पर उस घर में जहाँ वो रह रहा था, उस घर में एक निहिताम एकाम मंजुषाम, एक बॉक्स था, एक पेटी थी, मंजूषा थी, आदाय उसको लेकर के वो पलायिता, भाग गया। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धोतिथि चौरशंकया तम अन्वधावत अगृहणाच्च। चौरस्य पादध्वनिना, चोर जो चोर था, जो बॉक्स लेकर के चला गया था, उसको, उसकी जो पाँव की ध्वनि थी, उसके जो चलने की आवाज़ थी, ठीक है, पाद ध्वनि, पैर के चलने की जो आवाज़ थी, उससे क्या हो गया, प्रबुद्धो अतिथि, वो जो अतिथि था, मतलब वो जो गरीब व्यक्ति था जो वहाँ ठहरा था, उसकी वो जाग गया और उठ गया, वो नींद उसकी खुल गई। तो उसने क्या किया, चौर शंकया, चोर की शंका से उसने क्या किया, तम अन्वधावत, उसके पीछे दौड़ पड़ा, उसके पीछे वो गया। अगृहणाच्च, अगृहणात् प्लस च, और उसको पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, लेकिन विचित्र घटना घट गई। क्या हो गया, अब देखिए, चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत। अब क्या हुआ कि वो जो चोर था वही ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, क्रोशितुम् आरभत, चिल्लाना उसने शुरू कर दिया, चिल्लाने लगा। वो क्या वो चिल्लाने लगा, चौरोयम इति, यह चोर है, यह चोर है, ऐसा वो चिल्लाने लगा। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकमतिथिमेव च चौरम मत्वा भर्त्सयन्। तस्य तारस्वरेण, उसके स्वर से, तार स्वर से, ऊंची आवाज से, तार स्वर मतलब ऊंची आवाज से, प्रबुद्धा ग्रामवासिना, गांव के जो लोग थे, विलेजर्स जो थे, वो जाग गए, प्रबुद्धा जाग गए, स्वगृहात, और अपने घर से निष्क्रम्य निकल करके तत्रागच्छन्, वहाँ आ गए, जहाँ पर वो चिल्ला रहा था, जहाँ उसको पकड़ लिया था, वहाँ पर वो आ गए, सब ग्रामवासी, गांव के लोग। वराकम अतिथिमेव च, और फिर क्या हुआ, उस बेचारा जो हेल्पलेस था, वराकम मतलब हेल्पलेस, बेचारा कौन, अतिथि में वो जो निर्धन व्यक्ति था जो रात को वहाँ ठहरा था, उसी को ही चौरम मत्वा, चोर मान करके अभर्त्सयन्, निंदा करने लगे, भर्त्सना करने लगे, भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौर आसीत, यद्यपि, यदि प्लस अपि, जबकि ग्रामस्य आरक्षी एवं, जो गांव का सिपाही था, जो सिक्योरिटी गार्ड था, वही क्या था, चौर आसीत, चोर था। चोर कौन था, गांव का सिपाही था। और लोगों को तो विश्वास था कि ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, सिपाही है ना, तो ये तो चोरी करेगा नहीं। इसलिए लोगों को क्या लगा कि ये जो मेहमान था यही चोर था। अब आगे देखो क्या होता है, तत्क्षणमेव रक्षा पुरुष तम अतिथिम चौरोयमिति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षेपत। तत्क्षणमेव, उसी क्षण ही, रक्षा पुरुष, रक्षा पुरुष मतलब सिपाही, सिपाही ने क्या किया,
तम अतिथिम चौरोयम इति प्रख्याप्य, उसने ये सिद्ध कर लिया, ये ख्यापित कर लिया, ये व्याख्या कर दी कि यही चोर है, ये जो अतिथि है यही चोर है। अब उसको कारागृह प्रक्षेपित, कारागृह में, कारागृह मतलब जेल में डाल दिया। अब आगे और भी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अग्रिमे दिने च आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिमे दिने च, अगले दिन, स वह आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, उसको आरक्षी ने क्या किया, आरक्षी मतलब सिक्योरिटी वाले ने, जो सिपाही था वहाँ पर, उसने क्या किया कि चौर्याभियोगे की चोरी के आरोप में तम न्यायालयम नीतवान, उसको न्यायालय ले गया, कोर्ट ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम दोनों से पृथक पृथक अलग अलग विवरणम श्रुतवान, विवरण सुना, मतलब उनकी जो दलीलें थी, उनकी दोनों की दलीलें सुनी कि क्या क्या हुआ, दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। सर्वम वृत्तम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोषभाजनम। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सारा वृत्तांत सुन करके, सारा जो उनके पक्ष विपक्ष था वो सुन करके, स तम निर्दोषम अमन्यत, वह उसको निर्दोषम अमन्यत, निर्दोष माना उसने, मतलब न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उस व्यक्ति को, जो वो गरीब व्यक्ति था, जो अतिथि के रूप में आया था, उसको उन्होंने निर्दोष माना। आरक्षिणम च दोषभाजनम, और आरक्षी को, सिपाही को दोषी ठहराया। किंतु प्रमाणाभावात् सनिर्णेतुम ना शक्नोत, लेकिन प्रमाण के अभाव से वह निर्णय करने में असमर्थ थे, उनके पास एविडेंस नहीं थे, प्रूफ नहीं थे, इसलिए वो निर्णय करने में अभी तक असमर्थ थे। ततो सौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। ततो सौ, इसलिए इन्होंने क्या किया, अग्रिमे दिने, तौ उन दोनों को अग्रिमे दिन, अगले दिन, नेक्स्ट डे, तो उपस्थातुम आदिष्टवान, उपस्थित होने के लिए बोला। अन्य द्युः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। अन्य द्युः, दूसरे दिन क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, तौ न्यायालये, उन दोनों ने न्यायालय में स्वस्वपक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, अपने अपने पक्ष को दोबारा रखा, स्थापित किया। तदैव कश्चित् तत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तदैव कश्चित् तत्रत्यः, उसी समय क्या हुआ कि कश्चित्, कोई, तत्रत्यः कर्मचारी, वहाँ का कोई कर्मचारी, समागत्य आकर के, न्यवेदयत बोलने लगा, निवेदन करने लगा, यत् कि, इतः, इतः मतलब यहाँ से, क्रोश द्वयांतराले, 2 कोस की दूरी पर, कश्चित् जनः केनापि हतः, कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते, उसका जो मृत शरीर है, मरा हुआ जो शरीर है, वो राजमार्ग के पास है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, आदेश दीजिए, ऑर्डर कीजिए कि किम करणीयमिति, कि इसका क्या करना है, क्या करना चाहिए इसका। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने क्या किया, आरक्षिणम, उस जो सिक्योरिटी वाला था उसको, अभियुक्तम च, और जो अभियुक्त था, ठीक है, और जो वो जिसके ऊपर आरोप लगाए गए थे, उन दोनों को क्या बोला कि तम शवम न्यायालय, कि उस शव को न्यायालय लाओ, ऐसा उन्होंने न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। अब आप यहाँ पर इसका नोट कर लीजिएगा, पॉज कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें ताकि आपको
हमेशा जब भी मैं नई वीडियो लेसन बनाता हूँ आपको मिल जाए। चलिए नेक्स्ट है आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम। आदेश प्राप्त करके जब वो न्यायाधीश ने उनको आदेश दिया, जज ने आदेश दिया, तो वो दोनों चल पड़े। तत्रोपेत्य तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कन्धेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। तत्रोपेत्य, तत्र प्लस उपेत्य, वहाँ जाकर काष्ठपटले निहितम, काठ की, काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ी का एक पटल, लकड़ी का एक तख्ता, उसके ऊपर निहितम पटाच्छादितम देहम, एक वहाँ पर उसके ऊपर क्या रखी हुई थी, एक कपड़े से पटाच्छादितम, कपड़े से आच्छादित देहम, एक शरीर रखा हुआ था, मतलब वहाँ पर एक व्यक्ति को सुलाया गया था शव के रूप में। स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, वो दोनों ढोते हुए, उसको उठाते हुए न्यायाधिकारी के पास चलने लगे। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत अभियुक्तश्च अतीव कृशकायः। जो वो आरक्षी था, मतलब सिपाही था, सिक्योरिटी था, वो कैसा था, सुपुष्ट देह आसीत, मतलब हट्टा कट्टा था, हेल्दी था। अभियुक्तश्च, और वो जो आरोपी था, अतिथि था जो बेचारा, वो कैसा था, अतीव कृशकाय, बहुत ही पतला था, बहुत ही पतला था, वीक था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत। भारवतः शवस्य, जो बहुत भारी था, उस शव को का स्कंधेन वहनम, कंधे पर ढोना, तत्कृते, उसके लिए दुष्करम आसीत, कठिन था, उसको बहुत मुश्किल हो रहा था। स भार वेदनाया क्रंदती स्म, वह भार की वेदना से उठा नहीं पा रहा था, इस वेदना से क्रंदती स्म, रो रहा था, सोच रहा था कि हे भगवान क्या हो गया, पहले तो मेरी गलती नहीं थी, अच्छा करना चाहा, फिर भी ऐसा बुरा हो गया, अब मेरे को ये उठाना पड़ रहा है। हाँ, तो मतलब दुख दुख पर दुख उसको आ रहे थे बेचारे को। अब देखिए आगे क्या होता है। तस्य क्रंदनम निशम्यम मुदित आरक्षी तम उवाच। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तम उवाच। तस्य क्रंदनम, उसका रोना, उसका रोना, किसका रोना, वो जो बेचारा अतिथि था, उस गरीब व्यक्ति था, उसका रोना सुनकर वो जो आरक्षी था वो खुश हो गया, मुदिता, खुश होकर के। आरक्षी तम वाचा, आरक्षी वो जो सिक्योरिटी वाला था उससे कहने लगा, क्या कहने लगा, अरे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया हम चोरिताया मंजुषाया ग्रहणाद्वारितः। उस दिन त्वया हम, तूने मुझे चोरिताया मंजुषाया, जो मैंने चुरा ली थी, पेटी बॉक्स जो मैंने एक चुरा लिया था, उसको ले जाने से तुमने मुझे रोका, वारिता रोका। इदानीं निज कृत्यस्य फलम भुङ्क्ष्व, अब तुम अपने किए हुए कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। इस चोरी के अभियोग में, इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कारागार का दंड भोगोगे, प्राप्त करोगे, 3 साल तक तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा, ऐसा उसने कहा। इति प्रोच्य, ऐसा कह करके उच्चई अहसत, ऊंची आवाज से हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। यदा कथंचिद उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, जिस किसी प्रकार से दोनों शवमानीय, शव को ला करके, एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, एक चौराहे पर रखते हैं, एक चौराहे पर उन्होंने रख दिया, स्थापितवन्तौ रख दिया। अब आगे क्या होता है, यहाँ से आप अनुवाद लिख लीजिएगा। अब आगे क्या होता है देखिए। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुमादिष्टौ। अब उस घटना के बारे में न्यायाधीश ने उन दोनों को दोबारा से कहा कि तुम कहिए क्या हुआ रास्ते में। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती।
अब उस आरक्षी ने, सिक्योरिटी वाले ने अपना पक्ष रखा, प्रस्तुत किया। आश्चर्यम अघटत स शवः प्रावारकम अवसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान् मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद्वर्णयामि। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। आश्चर्यम अघटत, अब क्या हुआ, यहाँ पर एक बहुत अजीबोगरीब घटनाएं घट गई, आश्चर्य घटित हो गया। स शव प्रावारकम अपसार्य, वो जो शव था वो प्रावारकम, अपना जो उसके ऊपर जो कपड़ा रखा था, ऊपर वाले कपड़े को उसने हटाया, अपसार्य हटा करके न्यायाधीशम अभिवाद्य, और न्यायाधीश को प्रणाम करके निवेदितवान, निवेदित करने लगा, बोलने लगा क्या, मान्यवर एतेन आरक्षिणा ध्वनि यदुक्तम, इस आरक्षी ने, इस जो ये सिपाही है, इसने जो रास्ते में कहा, यदुक्तम जो कुछ कहा, तद्वर्णयामि वह सब वर्णन करता हूँ, वह सब कहता हूँ। त्वया हम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणाद् वारितः, तुमने मुझे चोरी हुई जो मंजूषा थी, बॉक्स था, उसको रोकने ले जाने से तुमने मुझे रोका। अतः निजकृत्यस्य फलम भुङ्क्ष्व, इसलिए तुम अब अपने फल का भोग करो, जो अपना तुमने काम किया था उसका फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे, तुम इस चोरी के आरोप में 3 साल का कारागार का दंड भोगोगे, प्राप्त करोगे इति, ऐसा कहा। ऐसा अब न्यायाधीश ने जब सुना कि अच्छा, मतलब इसका मतलब है कि जो सिक्योरिटी वाला है, आरक्षी है, वही वास्तव में चोर है। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडमादिश्य तम जनम सत्सम्मानम मुक्तवान। अब न्यायाधीश ने क्या किया, न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडमादिश्य, आरक्षिणे उस सिपाही के लिए कारादंडमादिश्य, कारादंड, कारावास का दंड आदेश करके, तम जन्म सत्सम्मानम मुक्तवान, उस व्यक्ति को, उस गरीब व्यक्ति को सम्मान के सहित छोड़ दिया। अतएव उच्यते, इसीलिए ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते, कि जो मति वैभवशालिनः, जो बुद्धि और संपत्ति से युक्त व्यक्ति होते हैं, जिनके पास बुद्धि भी होती है, मति भी होती है, वैभव भी होता है, संपत्ति भी होती है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसे मनुष्य दुष्कराणि कर्माणि अपि, कठिन कार्यों को भी, दुष्कराणि कठिन, कार्याणि अपि कार्यों को भी, नीतिम युक्तिम समालंब्य, नीति और युक्ति का आलंबन करके, आश्रय लेकर के, शरण लेकर के, लीलयैव प्रकुर्वते, लीला के साथ ही करते हैं, सुगमता से, सरलता से, आसानी से हर काम को कर लेते हैं। इसीलिए हमें बुद्धि से, विवेक से काम करना चाहिए। आप लोगों को भी 10th क्लास में है तो आपको भी बुद्धि से, विवेक से काम लेना है, क्योंकि आपको भी कई आपके मित्र, कई आपके ना चाहने वाले आपको गलत राह में डालने की कोशिश करेंगे, तो आप भी अपनी नीति और युक्ति का, बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल कीजिए, और आपके लिए क्या सही है, आपके परिवार के लिए क्या सही है, उस रास्ते पे चल करके आप अपने भविष्य को सुरक्षित बनाइए। अस्तु, तो यहाँ पर मैंने अन्वय भी दे रखा है इस श्लोक का, आप अन्वय भी लिख लीजिएगा, अर्थ भी लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और अभी आपका अब एग्ज़ाम भी आने वाला है, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए अच्छे से, और ग्रामर की भी मैं वीडियोस और बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।